आजकल रिनाउंड कंपनीज में एम्प्लॉई वेलफेयर से संबंधित एक नया चलन देखा जा रहा है और वो ये है कि जहां कंपनीज अनलिमिटेड लीव्स देने को तैयार हैं पर एम्प्लॉयज लेने को तैयार नहीं। अनलिमिटेड लीव पॉलिसी का कंसेप्ट एम्प्लॉयज को आवश्यकता अनुसार समय निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब तक कि यह उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैम्पर न करे। हालांकि रीसेंट फाइंडिंग्स इस अजम्पशन को चुनौती देती है कि ऐसी पॉलिसीज से लीव की कंजम्पशन में वृद्धि होती है। 1.25 लाख से अधिक एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने वाले एचआर प्लेटफॉर्म नेमली के एक एनालिसिस से पता चलता है कि अनलिमिटेड लीव्स का अक्सर कम उपयोग किया जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले लोगों ने प्रति वर्ष ऑन एन एवरेज 13 दिनों की छुट्टी ली, जो ट्रेडिशनल पेड टाइम ऑफ लेने वाले लोगों द्वारा ली जाने वाली 15 दिनों की तुलना में थोड़ा कम है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस बात पर जोर दिया है कि एम्प्लॉयज को अनलिमिटेड पेड लीव्स देना उनके वेलबींग को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ उनके वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी देता है। कंपनी पर एम्प्लॉयज का विश्वास और जरूरत पड़ने पर कंपनी के द्वारा दिया गया लीव सपोर्ट से एम्प्लॉयज को रिचार्ज होने और उनके बर्नआउट को कम करने में मदद मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके एब्सेंटिज्म में कमी आती है और साथ ही एम्प्लॉय रिटेंशन को बढ़ावा मिलता है। एम्प्लॉयज को वास्तव में जरूरत पड़ने पर ही बीमारी की छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कई कंपनियों में अनलिमिटेड लीव पॉलिसी के तहत छुट्टी का उपयोग कम पाया गया है। रैंडस्टैड इंडिया के स्टडी के अनुसार 40% इंडियन एम्प्लॉयज छुट्टी लेने से बचते हैं और 25% काम छूट जाने के डर के कारण ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मेरिट बेस्ड कल्चर में सम एम्प्लॉयज अपने काम में पिछड़ने से डरते हैं और इसलिए छुट्टी लेने में झिझकते हैं। जबकि अनलिमिटेड लीव पॉलिसी का कंसेप्ट वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉय वेलबींग को बढ़ावा देने के समाधान के रूप में वादा करती है। इसकी एक्सेप्टेंस कई अन्य चैलेंजेस से अफेक्ट यानी कि बाधित होती है, जैसे नंबर 1 एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। एक मेजर कंसर्न इस पॉलिसी के अनलिमिटेड नेचर को लेकर अनक्लैरिटी या वेगनेस है। एम्प्लॉयज इस बारे में कंफ्यूज या अनक्लियर हो सकते हैं कि कितनी छुट्टी एक्सेप्टेबल है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो पॉलिसी का अंडर यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। यह अनक्लैरिटी लीव डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस पैदा कर सकती है और टीम डायनामिक्स की एफिशिएंसी में हिंडरेंस उत्पन्न कर सकती है। सेकेंड पॉइंट, पीयर प्रेशर एंड स्टिग्मा। उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां वर्क एथिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, वैसे कंपनीज में एम्प्लॉयज खुद से ही अननेसेसरी लीव्स लेने में रिलक्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि उन्हें अपने कलीग्स की तुलना में कम कमिटेड या प्रोडक्टिव माना जाएगा। यह प्रेशर एक ऐसी कल्चर को जन्म दे सकता है जहां एम्प्लॉयज लीव पॉलिसी का यूज करने से बचते हैं, भले ही वास्तव में उन्हें लीव की आवश्यकता हो। थर्ड पॉइंट, कल्चरल रेजिस्टेंस। ट्रेडिशनल माइंडसेट वाली ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड लीव पॉलिसी में बदलाव को मैनेजमेंट या उन एम्प्लॉयज के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो स्ट्रक्चर्ड लीव सिस्टम्स के आदी होते हैं। ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अक्सर एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट की आवश्यकता होती है।
और फोर्थ पॉइंट, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज। अलग अलग रीजन्स में लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस के आधार पर अनलिमिटेड लीव पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से लीगल चैलेंजेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय राइट्स, बेनिफिट्स एंड एंटाइटलमेंट्स से संबंधित कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अनलिमिटेड लीव्स पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन पर विचार करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को उन प्रैक्टिकल इश्यूज के मुकाबले पॉसिबल बेनिफिट्स का सावधानी पूर्वक इवैल्यूएशन करना चाहिए जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अनलिमिटेड लीव पॉलिसी के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्लियर कम्युनिकेशन, वेल डिफाइंड गाइडलाइंस, रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स एंड अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की आवश्यकता होती है जो एम्प्लॉय वेलबींग और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दोनों को इंपॉर्टेंस देता हो। अनलिमिटेड लीव पॉलिसी को पॉपुलर बनाने के लिए एक लीडर की भूमिका अहम होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को आकार देने और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने में सहायक होता है। एक लीडर परिवर्तन के लिए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है जो पॉलिसी के सिद्धांतों को स्वयं अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत करता है। ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से एक लीडर पॉलिसी के पीछे के रैशनले यानी कि तर्क को स्पष्ट करता है, एम्प्लॉय वेलबींग और वर्क लाइफ बैलेंस पर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट पर जोर देता है, मिसकंसेप्शंस और कंसर्न्स को एड्रेस करके एक पावरफुल मैसेज भेजता है कि अनलिमिटेड लीव्स न केवल एक्सेप्टेबल है बल्कि एनकरेज भी किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। धन्यवाद।